तो ईशोपनिषद के आज के सत्र में सबका स्वागत है। आज हम मंत्र 5 पर चर्चा करेंगे। हम पिछली बार चौथा मंत्र चर्चा किया था। चौथा और पांचवा मंत्र हैं, लगभग एक ही विषय हैं, तो दोनों ही पढ़ लेंगे। तो मेरे पीछे आप लोग हैं, प्रार्थना मंत्र है, वो दोहराइए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और मंत्र 5 हैं, वो इस प्रकार से हैं। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदनन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तो तदनन्तरस्य सर्वस्य तो लगता है अनुपम माते जी ईशोपनिषद लेकर बैठे हैं, क्योंकि ये मंत्र है बहुत कठिन है। इसके बाद में मंत्र संख्या 4 से सब कठिन है उच्चारण के लिए। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है। परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते, वे बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं। वे सबके भीतर है, फिर भी वे सबके बाहर भी हैं। तो मंत्र 4 एक बार फिर से मैं पढ़ लेता हूँ। अपने धाम में स्थित रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान हैं और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पीछे रख सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते और एक स्थान पर रहते हुए भी वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को भी वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। तो जैसा आप लोगों ने सुना कि लगभग दोनों मंत्र हैं वो एक ही विषय हैं। हाँ, चौथे मंत्र में बताया कि भगवान है वो अपने धाम में स्थित है और सबसे तेज़ दौड़ने वाले हैं, और सबसे तेज़ दौड़ने वाले होने के कारण उनको कोई पकड़ नहीं सकता। तो कोई देवता या ऋषि या मुनि या कोई भी है उनको पकड़ नहीं सकता है, उन तक पहुंच नहीं सकते हैं। और वो एक स्थान पर रहते हैं और सारे देवताओं को भी वो नियंत्रित करते हैं और श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं, मतलब वो सर्वश्रेष्ठ हैं। और पांचवा मंत्र है वो कहते हैं कि वो चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं, दूर भी हैं पास भी हैं, सबके भीतर भी हैं बाहर भी हैं। तो सारी विरोधी बातें। चौथे मंत्र में विरोधी बातें नहीं चौथे मंत्र में भी विरोधाभास है कि वो एक ही स्थान पर स्थित हैं और फिर भी वो सबसे तेज़ दौड़ने वाले में हैं। और यहाँ पर क्या बताया, वो चलते हैं चलते नहीं हैं, दूर हैं पास हैं, भीतर हैं बाहर हैं, ऐसे। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि अगर परम सत्य में विरोधाभास सत्य नहीं है तो वो परम सत्य नहीं है। भगवान में सारे विरोधाभास है वो एक साथ में संभव हो सकते हैं, क्योंकि उनकी अचिंत्य शक्तियाँ हैं जिसके द्वारा वो ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ उदाहरण दिखाए, जैसे कि वो एक स्थान पर स्थित है और फिर भी वो सबसे तेज भागते हैं। अभी भागते हैं तो स्थिर कैसे हैं। फिर बताया वो चलते नहीं हैं और चलते हैं। फिर बताया दूर है पास हैं। फिर बताया भीतर है बाहर है। तो
हमारा अनुभव जो है उसमें ऐसी कोई वस्तु नहीं होती है कि जो एक साथ में ऐसे विरोधी बातें सत्य हों। अगर अभी रात्रि है तो दिन नहीं है, और उसका उल्टा, आज गुरुवार है मतलब आज रविवार नहीं है। तो ये सब विरोधी बातें हैं, वो हमारे अनुभव में एक साथ में सत्य नहीं होती हैं। लेकिन अगर कोई वस्तु में ये सारे विरोधाभास एक साथ में सत्य हो तो वही भगवान है। क्योंकि दोनों विरोधी बातों को एक साथ में सच करना वो केवल वही कर सकते हैं, भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। तो अन्य कुछ उदाहरण हैं, जैसे वो सबसे छोटे हैं और सबसे बड़े हैं। वो साकार है, वो निराकार है। और क्या वो ऐसी कोई वस्तु बना सकते हैं कि जो इतना भारी हो कि वो स्वयं भी उठा ना सके? तो हाँ, वो बना सकते हैं। मतलब कि वो ऐसी भारी वस्तु बनाएंगे जो वो उठा नहीं सकते हैं। हाँ, अगर वो उठा नहीं सकते हैं तो फिर वो सर्वशक्तिमान कैसे हुए? तो उठा लेंगे बाद में फिर। पहले ऐसी वस्तु बनाएंगे कि वो स्वयं भी उठा ना सके और बाद में वो उठा लेंगे। हाँ, तो ऐसे जो प्रश्न हैं वो केवल कोई कुतर्क करने वाला व्यक्ति ही ऐसे प्रश्न कर सकता है कि क्या भगवान है ऐसी कोई वस्तु बना सकते हैं कि वो स्वयं भी उठा ना सके? क्या आप भगवान अपने आप को मार सकते हैं? क्या भगवान मर सकते हैं? ऐसे ऐसे कोई तर्क दे सकता है। लेकिन भगवान ऐसा भी करते हैं, जो हमारी कल्पना में आता है वह भी, और जो हमारे कल्पना में नहीं आते, ऐसी सब बातें हैं वो भगवान के लिए संभव है। तो कई लीलाओं में भगवान इस प्रकार से करते भी हैं। फिर क्या भगवान हैं वो अपने आप को पूर्ण रूप में जानते हैं? हाँ, जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं। क्या भगवान की ये सृष्टि है उसकी सीमा का माप है वो भगवान जानते हैं? तो हाँ, जानते हैं और नहीं भी जानते हैं। तो ऐसा विरोधाभास। भगवद गीता में भी भगवान स्वयं एक उदाहरण दिए, 9वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। इसमें भगवान है, एक श्लोक में कहते हैं मैं सब में हूँ लेकिन सब मुझ में नहीं है, और उसके बाद वाली लाइन में भगवान कहते हैं कि सब मुझ में है, मैं सब में नहीं हूँ। तो इन सब बातों को हम कैसे समझें? भगवान दूर हैं, निकट हैं, भीतर हैं, बाहर हैं, चलते हैं, नहीं चलते हैं, स्थिर हैं, तेज दौड़ते हैं। तो अगर भगवान में ये विरोधाभास है वो ना हो तो वो भगवान नहीं कहेंगे, हम उनको परम सत्य नहीं कहेंगे, सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। तो मतलब कि वो ऐसा कोई बड़ा पत्थर बना सकते हैं कि जो इतना भारी हो कि वो स्वयं भी उठा ना सके? हाँ, बना सकते हैं। हाँ, भगवान ऐसा कर सकते हैं, और बाद में फिर उस पत्थर को उठा भी लेंगे। तो फिर हम कह सकते हैं कि फिर तो भगवान ने ऐसा पत्थर नहीं बनाया कि जिसको उठा ना सके। हाँ, तो भगवान है वो पत्थर बनाया और उसको पहले नहीं उठाया और बाद में फिर उठा लिया। तो पहली बात तो ये है कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति है उसके दिमाग में ऐसे कुतर्क हैं वो आएंगे ही नहीं। लेकिन अगर आते हैं तो हमारे पास ये उत्तर है, और ऐसा उत्तर है वो प्रभुपाद ने दिया था। प्रभुपाद को किसी रिपोर्टर ने ऐसा प्रश्न किया था, तो प्रभुपाद ने इस तरह से उत्तर दिया था कि भगवान है वो पत्थर बनाएंगे जो उसको उठा ना सके, और फिर बाद में वो उठा लेंगे। ऐसा प्रभुपाद ने उत्तर दिया था। तो चौथे मंत्र में हमने क्या चर्चा किया था, मैं संक्षिप्त में दोहराऊंगा। चौथा और पांचवा मंत्र है वो परम सत्य या भगवान है, उसमें ऐसे विरोधी गुण हैं वो पाए जाते हैं।
इसका यहाँ पर वर्णन मिलता है। फिर छठा सातवां मंत्र है वो भक्त के विषय में है कि जो भगवान को जानने वाला है तो उसका अनुभव कैसा होता है। मतलब जैसे हम भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ के लक्षण, भक्त के लक्षण, ज्ञानी के लक्षण, गुणातीत के लक्षण, ऐसे सब वर्णन पढ़े हैं। तो यहाँ पर वो संक्षिप्त में 2 लाइन में बताया है, मंत्र 6 और 7 में। और मंत्र 4 और 5 है, उसमें सारे विरोधाभास है वो परम सत्य में संभव है, यह बात बताई। 1 से 3 मंत्र में क्या बताया था कि भगवान स्वामी हैं और भगवान है वो सभी जीवों के लिए सब व्यवस्था करते हैं। तो जो लोग उनको स्वीकार करते हैं उनका क्या गति होता है, और जो लोग उनको स्वीकार नहीं करते हैं, इस भगवान के स्वामित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, उनका क्या गति होता है। वो 1 से 3 मंत्र का विषय था। चौथे पांचवें का विषय ये है कि सारे विरोधाभास है वो परम सत्य में संभव है। तो पिछली क्लास में मैंने उदाहरण लिया था वो गजेंद्र का, कि जब गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, भगवान का नाम भी नहीं लिया था उसने, तो ऐसा जो परम सत्य है वो मुझे इस संकट के समय में सहायता करे। तो भगवान विष्णु हैं वो वैकुंठ से तुरंत तत्क्षण दौड़े चले आए। तो भागवत में तो यह वर्णन नहीं है, लेकिन अन्य कोई पुराण में ऐसा वर्णन है कि भगवान ने ऐसे लक्ष्मी माता पूछे कि कहाँ चल दिए खाते भोजन कर रहे थे, भोजन करते करते, तो भगवान उत्तर दिए हाथी। लेकिन लक्ष्मी जी को केवल हाँ सुनाई दिया। मतलब भगवान इतने तेज भागे कि वो दूसरा अक्षर थी जो है उसका उच्चारण करे तब तक तो वो हाथी के पास पहुंच गए थे। तो भगवान सबसे तेज़ दौड़ने वाले हैं। और ऐसे अनेकों प्रसंग, जैसे द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय हैं, वो जैसे द्रौपदी ने उनको स्मरण किया तो भगवान तुरंत हैं वहाँ पर साड़ी बनकर उपस्थित हो गए। और फिर दुर्वासा ऋषि हैं वो वन में उनका आतिथ्य स्वीकार करने के लिए अपने 60,000 शिष्यों के साथ आए, तब भी द्रौपदी ने भगवान का स्मरण किया और तुरंत भगवान वहाँ पर आ गए। और ऐसे अनेकों प्रसंग में भगवान को स्मरण किया और भगवान तुरंत, मतलब वो सबसे तेज़ दौड़ने वाले हैं। तो इसको ऐसे भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान हैं वो वदन्ति तत्तत्त्वमिदं तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे। ये भागवत का श्लोक है जिसमें यह बताया कि परम सत्य है वो सर्वव्यापक ब्रह्म भी हैं, सभी जीवों के हृदय में रहने वाले परमात्मा भी हैं, और वो अपने धाम में अपने निज रूप में रहने भगवान के रूप में भी विद्यमान है। तो एक साथ में भगवान है वो सर्वव्यापी भी हैं, स्थानीय भी हैं। भगवान है वो ब्रह्म रूप में निराकार भी हैं, और परमात्मा अथवा भगवान के रूप में वो साकार भी हैं, एक साथ में। तो हम कुछ भौतिक उदाहरण से भी ऐसे, जैसे सूर्य हैं तो सूर्य का तो आकार है, लेकिन उसकी जो रोशनी है, उसका जो प्रकाश है, उसका कोई आकार नहीं है। सूर्य है वो स्थानीय है, हम उसको देख सकते हैं, वहाँ पर है सूर्य, लेकिन उसका प्रकाश जो है वो सर्वव्यापी है। तो ऐसा ये भौतिक लौकिक उदाहरण में भी हम ऐसा देख सकते हैं। प्रभुपाद ने यहाँ तात्पर्य में अग्नि का उदाहरण दिया है। तो अग्नि है वो स्थानीय है, लेकिन वो अपनी गर्मी और प्रकाश के द्वारा सर्वव्यापी है। मतलब कहीं पर अग्नि है तो अपने चारों ओर है वो गर्मी और प्रकाश को फैलाती है। तो एक साथ में वो स्थानीय भी होती है और सर्वव्यापी भी होती है। तो इस तरह से
भगवान भी हैं, वो स्थानीय भी हैं, सर्वव्यापी भी हैं। और क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं तो जहाँ पर आवश्यकता पड़ी भगवान वहाँ प्रकट हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु हैं, वो प्रहलाद को पूछते हैं, बताओ कहाँ है तेरा विष्णु, है क्या वो इस खंबे में है? और प्रहलाद कहता है कि वो तो सब जगह है, इस खंबे में भी है। तो जब हिरण्यकशिपु ने फिर खंबे के ऊपर प्रहार किया तो उसके टूटने के पीछे से भगवान नरसिम्हा रूप में प्रकट हो गए। तो भगवान है वो, क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं तो वो इधर भी है उधर भी है, हाँ? क्या हम गाते हैं, इतो नरसिम्हो परतो नरसिम्हो, यतो यतो या ततो नरसिम्हो, बहिर्नरसिम्हा हृदय नरसिम्हा, हाँ? वो तो सब जगह है और इसलिए जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ से प्रकट हो जाएंगे। हाँ, तो इसीलिए वो सबसे तेज़ भागने वाले, अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो डिस्टेंस पर मैटर करता है ना। अगर अंतर ज़्यादा है तो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में समय अधिक लगेगा। लेकिन भगवान क्योंकि एक साथ में सब जगह हैं तो इसीलिए उनके लिए, भगवान के लिए कोई भी दो स्थान के बीच का अंतर कितना है, शून्य है। और शून्य अंतर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, शून्य समय लगेगा। हाँ, बराबर, सिंपल गणित है ना। तो देखो, मैं अपना 2 पाँव हैं वो एक साथ में कितना फैला सकता हूँ, मे बी 1 मीटर। हाँ, तो उस 1 मीटर के क्षेत्र में तो मैं एक साथ में ना दोनों छोर पर उपस्थित हूँ। लेकिन भगवान हैं वो सर्वव्यापी हैं। हाँ, तो इसलिए अगर ऐसे मैंने 2 जगह पर ऐसे उंगली रखी तो मुझे यहाँ से यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं दोनों जगह हूँ। हाँ, तो भगवान है वो सर्वव्यापी हैं, सब जगह उपस्थित हैं। तो इसीलिए उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कोई समय नहीं लगेगा। हाँ, उनके लिए वो कोई भी 2 स्थान हो, जो हमारे लिए करोड़ों अरबों माइल हो सकता है, योजन हो सकता है, लेकिन भगवान के लिए वो 2 स्थान के बीच का अंतर भी शून्य ही है। और इसीलिए भगवान है वो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में कोई समय नहीं लगता है। तो इसीलिए चौथे मंत्र में ऐसा जब बताया कि भगवान सबसे तेज भागने वाले हैं, हाँ भगवान है वो, हमें वास्तव में भागना पड़ेगा। हाँ, और कोई ऋषि मुनि देवता अपनी सारी योगिक शक्ति का प्रयोग करके भी कितना भी तेज़ भाग ले, भगवान है वो उनसे आगे ही रहेंगे। और फिर बताया कि शक्तिशाली देवता भी उन तक पहुंच नहीं सकते। तो भगवान गीता में भी बताया, ब्रह्म संहिता में भी ऐसा बताया। तो बार बार ऐसा बताया जाते हैं कि हाँ, क्या कहते हैं भगवान, न मे विदुसुरगणा। हाँ, तो देवता हैं, ऋषि हैं, असुर हैं, ये सब लोग मुझे नहीं जानते, ऐसा भगवान गीता में बताया। या ब्रह्म संहिता में क्या बताया कि पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवानम। तो कोई ऋषि मुनि है वो वायु की गति से प्रयास करे या मन की गति से भी प्रयास करे, फिर भी वो भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान तक कोई भी नहीं पहुंच सकता है। ब्रह्म संहिता में भी बताते हैं और भगवान गीता में भी बताते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं कि प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, जिन्होंने अपनी आंखों में प्रेम का अंजन लगाया है तो वो भगवान को तो हमेशा दर्शन कर सकते हैं। और भगवान गीता में बताया कि भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं। या वो प्रसिद्ध प्रसंग है, जब भगवान है वो घर में कुछ मस्ती किया, वो दही माखन की हांडी है फोड़ दिया है, और फिर यशोदा माता है वो उनको खोजने के लिए, उनको दंडित करने के लिए खोजती हैं।
तो कृष्ण भाग जाते हैं और यशोदा माता उनके पीछे छड़ी लेकर भागती हैं और वो उनको पकड़ लेती है। हाँ, यशोदा माता कृष्ण को पकड़ लेते हैं। तो ये संभव है, ऐसा भी नहीं है कि भगवान को पकड़ना बिल्कुल ही असंभव है, भगवान को पकड़ना संभव है। हाँ, तो कैसे? प्रेम से। हाँ, तो यशोदा माता हैं वो भगवान को अपने प्रेम से वश कर लेते हैं। ऐसा वो पद्म पुराण का वो दामोदर अष्टक जो है उसमें भी हम ऐसा गाते हैं कि यशोदा माता है वो अंत में कृष्ण को अपने प्रेम से पकड़ लेते हैं। हाँ, तो हाँ, भगवान को पकड़ा जा सकता है, हाँ, भगवान तक पहुंचा जा सकता है प्रेम के द्वारा, भक्ति के द्वारा। हाँ, और क्या बताया कि सारे देवता जो हैं या सभी जो ईश्वर हैं, सभी